अलग अलग व्यक्तियों से मिल रहा हूँ। पहला जब तेलगी जिससे मिला था, बहुत ही कॉन्फिडेंट, चालाक, चतुर, कुटिल और एकदम मतलब उसके आँखों के अंदर एकदम चतुराई और क्या कहते हैं मस्त खुराफात भरी हुई है, उस तरह का एक तेलगी मैंने देखा था। लेकिन जब मेरी दूसरी मुलाकात हुई तो लग रहा था कि ये एक आदमी जो थक चुका है, काफ़ी बीमार है, जिसने सरेंडर कर दिया है, उसे पता है कि लाइफ में आप कुछ नहीं करना, मुझे लाइफ अपनी जेल में ही काटनी है और उसके आगे मुझे कुछ और नहीं करना, तो अपनी लाइफ को सरेंडर कर चुका। तो ऐसा लगा दो अलग अलग तेलगी से मैं मिला था और उसके बारे में किताब का जो अपडेटेड एडिशन है उसमें डिस्क्रिप्टिव तौर पर बताया हुआ है। तो ये इसके अलावा मैंने 3 किताबें और लिखी हुई है जिसपे वेब सीरीज़ बन रही है जो 2004 में आएगी, जिसमें एक था कि एक बहुत बड़े अरबपति के घर के बाहर विस्फोटक मिले थे और ताज़ा तरान घटना है, उस पर लिखी है। एक शीना बोरा हत्याकांड पे किताब लिखी हुई है, एक रंगा बिल्ला पे, और ये तीनों पर वेब सीरीज़ निर्माणाधीन है जो आपको 2024 के एंड या 2025 की शुरुआत में देखने मिलेंगे। बिकॉज देखिए बहुत शेड्स हैं, एक होगा शीना बोरा का कैरेक्टर होगा, एक होगा उसके जो हत्या जिसने की है उसकी माँ, उसका भी कैरेक्टर एक होगा और उनके अलग अलग शेड्स हैं, दोनों के एज को मैच करना पड़ेगा। और जैसे उसकी मदर का कैरेक्टर वो शायद 15-16 साल की उम्र से लेके 45 साल की एज तक का उसका उतने लंबे वाले में है, तो वो देख कर एक्चुअली में सोची। प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि शीना बोरा की हत्या उसकी माँ इंद्राणी मुखर्जी के जो दूसरे पति संजीव खन्ना और ड्राइवर, इन 3 लोगों ने मिलकर की थी और साथ में पीटर मुखर्जी जो उसके पिता है, मीडिया मुगल रह चुके, उसको भी आरोपी बनाया गया था। भाई के बहुत अप्स एंड डाउन है, बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेशन बहुत है रिश्तों का, कि कौन किसका किस नंबर का पति है, किसकी किस नंबर की औलाद किससे है, औलाद के आपस में जो संबंध है वो उसमें ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो जाता है कि भाई एक्चुअल में क्या रिश्ता है, टेक्निकली क्या रिश्ता है, ब्लड रिलेशन से क्या रिश्ता है, और उसको ही पूरा एक सुलझाते हुए पूरी जो किताब लिखी हुई है कि जो रिश्तों का जो मकड़ जाल है ना उसको सुलझाने की कोशिश है, वो उसकी सबसे बड़ी चैलेंज थी। उसके बाद जो मर्डर का देखें तो वो एक तरह से एक अपने आप में एक दूसरा पहलू है इसका। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। बहुत बहुत स्वागत और ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे ही पहला एपिसोड मतलब रिलीज़ हुए हैं, सुर्खियों में है, एक तो इस समय मन में क्या चल रहा है? आपके दोनों स्कैम सुपर डुपर हिट हो गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा चल रहा है। बिकॉज मैं आपको एक बता दूं जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं, कि सबसे पहले 2004 में महेश भट्ट ने इस पर फिल्म बनाने की अनाउंसमेंट की थी और तब इरफान खान जो थे वो तेलगी का रोल करने वाले थे और अजय देवगन या मनोज वाजपेयी में से कोई एक था जो मेरा कैरेक्टर प्ले करने वाला था और पूजा भट्ट उसका निर्देशन करने वाली थी। नीलेश मिस्त्री ने उसकी स्क्रिप्ट फिल्म पे का फर्स्ट ड्राफ्ट भी लिखा था, लेकिन उसके बावजूद किसी कारणों से फिल्म नहीं बन पाई थी और उसके बाद आज तकरीबन 18-19 साल के बाद में एक वेब सीरीज़ बनी है और मैंने उसको देखी, बहुत अच्छी लगी। और ख़ासकर यहाँ पे शायद फंक्शन में मैं अकेला हूँ जिसने तेलगी को जीवित देखा और उसके साथ इंटरेक्शन किया। तो बता दूँ कि गगनदेव रियार इतने बढ़िया तरीके से मैच कर रहे थे तेलगी के किरदार में, जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी है, चाल ढाल है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से आत्मसात किया। और ऐसे मुझे तो लगा कि जैसे एक ट्रांसपोर्ट बैक टू दैट इरा ऑफ 2003-2004 के अंदर मुझे लेकर चला गया है। देखिए वेब सीरीज़ में तो हम देख रहे हैं, लेकिन आप साक्षात उस पूरे कवरेज को आपने पूरा कवर किया है, कैसा अनुभव रहा है? देखिए बहुत ही अनुभव जो था काफ़ी स्ट्रगलिंग था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2003 की पत्रकारिता को 2023 में जो पत्रकारिता उस नज़र से नहीं देखना चाहिए। उस मौजूदा दौर की पत्रकारिता के मापदंड और तौर तरीके अलग है, लेकिन 2003 में सचमुच में पत्रकारिता हुआ करती थी। इस स्कैम को जब मैंने एक्सपोज किया था उस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो थी संघर्ष को उठाना पड़ा था। जैसे मुझे धमकी आई थी फ़ोन पर जिस पर मैंने क्रिमिनल कंप्लेंट की थी, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे कहा था कि तुम्हें चप्पल उतारूंगा, ये मैं मुझसे कहा था। तो बहुत सारा प्रेशर था क्योंकि बड़े बड़े लोग अरेस्ट हुए थे, 12 सीनियर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट हुए थे, जिसमें कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी से लेके नीचे तक के थे, 2-2 एमएलए अरेस्ट हुए थे और राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया था। तो एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद जो स्कैम था उसको मैंने एक्सपोज किया था और अब बहुत अच्छा लग रहा है कि अब इस पर वेब सीरीज़ बनी है। मुझे लगता है वेब सीरीज़ और मॉडर्न दौर की हिस्ट्री है एक्चुअली। जैसे हर्षद मेहता स्कैम 1992 सीरीज़ बनी थी, उसके हिसाब से लोग याद रखते हैं कि हर्षद मेहता स्कैम क्या था और कैसे हुआ था। उसी तरह से स्कैम 2003 की वजह से लोग याद रखें कि किस तरह से होगा। इसके अलावा मैंने एक किताब भी इसकी उस पर लिखी है जो हार्पर कॉलिन्स ने हिंदी में और अंग्रेजी में छापी है और मराठी में मेहता पब्लिशिंग ने की थी, जिसमें सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो इस किताब के अंदर दी गई है।
सारे असली नामों के साथ इस किताब में जानकारी दी गई है कि कैसे कैसे स्कैम था जिसको मैंने एक्सपोज किया, और उसमें वो चीज़ भी है कि उस पर जो फिल्म बनाने की बात है उसका भी जो जिक्र है उसमें किया है। तो इस किताब के भी अपने आप में एक अलग पूरी डायमेंशन है और वेब सीरीज़ का एक अलग डायमेंशन है। हालांकि किताब आपकी, लेकिन कितनी सिनेमेटोग्राफी जो आज़ादी होती है, लिबर्टी इन लोगों ने ली है, आपसे किस तरह की चर्चा हुई, कितने इनपुट हुए, कितने डिस्कशन भी हुए और वाद विवाद भी होते हैं इस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल में 2019-20 के दौरान इसके स्क्रिप्टिंग पर चर्चा काफ़ी हुई थी, खासकर क्योंकि ये चल रहा था कोविड की फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान इसकी स्क्रिप्टिंग हो रही थी। तो जूम मीटिंग के दौरान बहुत सारी मीटिंग होती थी जिसमें 4-5 विंडो में अलग अलग राइटर्स थे। मुझे शुरुआत में समझाना पड़ता था कि स्कैम क्या था, कैसे हुआ था, उसकी जो छोटी छोटी बारीकियाँ थी वो समझाना पड़ता था। जहाँ तक हम बात करें कि देखिए वेब सीरीज़ ऑडियो विजुअल मीडियम है तो उसके एक अपना अलग दर्शक वर्ग होता है और उसके हिसाब से एक क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है, लेकिन जो जहाँ तक उसकी आत्मा होती है, तेलगी की कहानी है, तेलगी की स्कैम की जो कहानी है वो इसके अंदर बहुत पूरी और सही तरीके से उतारी गई है। और दूसरी तरफ एक बात होती है, जैसे किताब की बात आती है तो किताब का एक अपना पाठक वर्ग होता है। किताब चूँकि एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ होती है तो उसके अंदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो एकदम ज़्यादा होती है और एकदम सही तरीके से दी जाती है। लेकिन चूँकि दो अलग अलग चीज़ें, मैं आपको इसे क्लासिक एग्जांपल बताऊं कि आप खाना खाने जाते तो कहीं बिरयानी खाते और कहीं पे चिकन करी और राइस खाते, लेकिन सारे इंग्रेडिएंट सेम है, वही चावल है, वही खड़े मसाले रहेंगे या पीसे मसाले होंगे, वही चिकन होगा, वही तेल होगा, वही तेल होगा, घी होगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो उसमें रहती है, लेकिन तब भी आप दोनों चीज़ों को चखते हैं, दोनों चीज़ें खाते हैं। तो मेरा कहना है कि वेब सीरीज़ अपनी जगह है, उसे भी देखना चाहिए, और साथ ही किताब है उसकी अपनी एक अलग वैल्यू है, उसके पास भी एक्चुअली में जाना चाहिए कि फैक्चुअल तौर पर भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। राइटर का अपनी कहानी को लेकर खुश होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की कास्टिंग, और आपने 5वें एपिसोड तो अभी देख लिए होंगे और स्कैम का पहला वो तो देखा होगा, कितने खुश हैं, और मतलब आपने जो इमेजिनेशन से किताब लिखी थी उस लेवल पे कितना खरा उतरता है दोनों? जी बिल्कुल। कास्टिंग के मामले में कहूँगा कि जैसे गगनदेव रियार की जो कास्टिंग है बहुत ज़बरदस्त है, जो तमाम उन्होंने एक्टिंग की है, जैसे उनको जो मेकअप दिया गया है, बाकी उन्होंने जैसे बॉडी लैंग्वेज अपनी रखी है, जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी रखी है, वो तमाम जो चीज़ है एकदम हूबहू मिलती जुलती है। मतलब मैं खुद थोड़ा आश्चर्य में था कि इतने अच्छे तरीके से कैसे उन्होंने कर लिया। इसके अलावा भी जो उन्होंने सेट्स वगैरह रखे हैं काफ़ी रियलिस्टिक एक्चुअली लगता है कि हाँ महाराष्ट्र की जो राजनीति है या प्रिंटिंग प्रेस और तमाम चीज़ों का एकदम काफ़ी रियलिस्टिक पूरा लुक दिया हुआ। और भी कैरेक्टर जो मैंने देखे हैं वो भी आपको देखेंगे तो लगता है ये रियल लाइफ कैरेक्टर, तो दरअसल में ऐसे ही कैरेक्टर पुलिस विभाग में होते हैं और थे, ऐसे ही कैरेक्टर राजनीति में होते हैं और वैसे थे। तो कुल मिला के मैं कहूँ कि कास्टिंग और सेट वगैरह दोनों मिला के बहुत बढ़िया बना हुआ है। जो रियल अनुभव है, जब तेलगी से आपने साक्षात मतलब आमने सामने बातचीत की थी, आप वो पहले पत्रकार हैं जिन्होंने इस पर पूरी इसको ब्रेक किया था, इस पूरी खबर को, क्या अनुभव रहा था? जी ना सिर्फ पहला और उसकी इकलौता पत्रकार हूँ जिसने उससे इतना ज़्यादा इंटरेक्शन किया था और जिसने इस पर किताब लिखी, जिसको डॉक्यूमेंट किया। और ये किताब मैंने तब लिखी थी जब स्कैम एक्सपोज मैं कर रहा था। कितने साल हो गए इस किताब? देखिए किताब छपी थी 2004 में। 2004 में जब किताब छपी था तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एक ज़माने में 3G आएगा, 4G आएगा, या OTT नाम की चीज़ होगी, या कोई वेब सीरीज़ जैसी कोई चीज़ होगी, ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था। तब तो एक ही धुन थी कि कैसे भी करके स्कैम को एक्सपोज करना, लोगों के सामने इसको लेकर जाना है। तो ये बहुत लंबा एक अनुभव इसके साथ में चलते चलते गया था। और जैसे उससे जब बात हुई थी तो किताब का पहला एडिशन था 2004 में आया था, और अभी जो एडिशन आया 2023 में आया है। तो 2004 के बाद भी इस मामले में कई सारे अपडेट्स हुए थे, कई सारे घटनाक्रम वगैरह हुए थे। तो हमने नए जो अपडेटेड वर्जन था उसमें इसको भी हमने अकोमोडेट किया हुआ है। और उसमें तेलगी के साथ जो 2 मुलाकातें मेरी हुई थी वो भी मैंने उसमें डाली हुई है। कितनी देर की मुलाकात थी और क्या कुछ बातचीत हुई थी आपकी? देखिए मुलाकात छोटी थी, असल में अदालत का जो परिसर था जिसमें आरोपी को लाते और ले जाते थे, उस दौरान में जो वक्त मिलता था उसमें 2 मुलाकातें हुई थी। बहुत छोटी मुलाकातें थी और उसका पूरा वर्बेटम एक्चुअली में मैंने किताब में छापा है। लेकिन एक बात मैं कहूँ कि दोनों मुलाकात में मुझे ऐसा लगा कि 2 मैं अलग अलग व्यक्तियों से मिल रहा हूँ। पहला जब तेलगी जिससे मिला था बहुत ही कॉन्फिडेंट, चालाक, चतुर, कुटिल और एकदम मतलब उसके आँखों के अंदर एकदम चतुराई और क्या कहते हैं मस्त खुराफात भरी हुई है, उस तरह का एक तेलगी मैंने देखा था। लेकिन जब मेरी दूसरी मुलाकात हुई तो लग रहा था कि एक आदमी जो थक चुका है, काफ़ी बीमार है, जिसने सरेंडर कर दिया है, उसे पता है कि लाइफ में अब कुछ नहीं करना, मुझे लाइफ अपनी जेल में ही काटनी है और उसके आगे मुझे कुछ और नहीं करना, तो अपनी लाइफ को सरेंडर कर चुका। तो ऐसा लगा 2 अलग अलग तेलगी से मैं मिला था। उसके बारे में किताब का जो अपडेटेड एडिशन है उसमें डिस्क्रिप्टिव तौर पर बताया हुआ है। पहले हर्षद मेहता लिखी थी, पहले तेलगी लिखी थी?
देखिए, हर्षद मेहता का जो स्कैम था वो सुचिता दलाल नाम की पत्रकार है, उसने एक्सपोज किया था। जो स्कैम 1992 बनाया गया, उसमें सुचिता दलाल का कैरेक्टर था। ये जो किताब स्कैम 2003 जो बनी है, वो मेरी किताब है, उस पर आधारित है। और उसमें जो कैरेक्टर है, जो सेकेंड वॉल्यूम में है, उसका मेरे जो कैरेक्टर, उसका मेरा रोल भी कोई एक प्ले करा कैरेक्टर। आपने लिखी है? नहीं, मैंने एक किताब लिखी है, स्कैम 2003 है, वो मैंने लिखी हुई है। इसके अलावा मैंने 3 किताबें और लिखी हुई है, जिस पे वेब सीरीज़ बन रही है, जो 2004 में आएगी, जिसमें एक था कि एक बहुत बड़े अरबपति के घर के बाहर विस्फोटक मिले थे, वो ताज़ा तरान घटना है, उस पर लिखी है। एक शीना बोरा हत्याकांड पे किताब लिखी हुई है, एक रंगा बिल्ला पे, और ये तीनों पर वेब सीरीज़ निर्माणाधीन है, जो आपको 2024 के एंड या 2025 की शुरुआत में देखने मिलेगी। एक राइटर के तौर पे शीना बोरा, अगली स्कैम शीना बोरा है, ये मेरे को समझ में आ गया है, क्योंकि डायरेक्टर साहब भी बोल रहे थे, मेहता साहब भी बोल रहे थे कि वो फीमेल उसमें बनाएंगे। आपको क्या लगता है कौन सी एक्ट्रेस होना चाहिए? आप जर्नलिस्ट भी हैं और फिल्म भी बन रही है आपके उसमें। नहीं, असल में प्रॉब्लम है, एक का बताऊंगा तो बाकी एक्ट्रेसेस नाराज़ हो जाएंगी। अब इतनी ज़्यादा खूबसूरत और एक्ट्रेसेस की नाराज़गी लेना कोई समझदार काम तो है नहीं। आपसे चर्चा होती कास्टिंग की बात? नहीं, मेरी चर्चा, मैं असल में पत्रकार हूँ, मूलतः अपनी व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैंने एक्सपोज किया था उसको लिखता हूँ। तो एक मैंने अपनी तरफ से एक लिमिट रखी कि स्कैम ढूंढना, इन्वेस्टिगेट करना, उस पर किताब लिखना। उसके आगे की एक जर्नी होती है, जहाँ पे स्क्रीन प्ले लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर्स वगैरह आते हैं, वो अपने आप में एक अलग फिनोमिना होता है। तो वो एक जगह पे मैंने बाउंड्री लाइन अपनी खींची रखी है। किन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे शीना बोरा की? उसमें किताब लिख चुकी हैं? हाँ, किताब लिख चुकी है, किताब छप भी चुकी है। राजकमल प्रकाशन ने हिंदी में उसको किया था, उसकी फ़िलहाल कास्टिंग का ही काम अभी जारी है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। और तकरीबन 400 पन्नों के आसपास की वो किताब है, और वो भी दो सीज़न में टोटल वेब सीरीज़ आएगी। और साथ ही जो क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म है, CIU, जो किताब आ रही है, जिस पर वो अरबपति के घर के बाहर जो विस्फोटक मिले थे, वो एक सिंगल सीज़न की होगी, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक लीनियर स्टोरी के तौर पे चलेगी। मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है शीना बोरा में कौन फिट होता है? आज की एक्ट्रेस अगर 3 साल में फिल्म बनती है, 2027 या 26 में आती है, 3 साल लग जाएंगे, आपको क्या लगता है कौन फिट होता है? अरे, यहाँ पे बॉलीवुड में इतनी सारी कास्टिंग की चीज़ें करते, मेरे मुंह से क्यों बुलवा रहे हो? एक्चुअली मैं बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा इस तरह सीरियल्स और फिल्में वगैरह देखता वगैरह नहीं हूँ, तो मुझे इस बारे में एक्चुअली कुछ खास नहीं। हाँ, मेल कैरेक्टर की आप बात करेंगे तो शायद मेरे पास मोर क्लैरिटी रहती है, और डिपेंड करता है कि देखिए स्क्रीन प्ले किस तरह से लिखा जाता है और उसको निभाने वाला। बिकॉज देखिए बहुत शेड्स हैं, एक होगा शीना बोरा का कैरेक्टर होगा, एक होगा उसके जो हत्या जिसने की है उसकी माँ, उसका भी कैरेक्टर एक होगा, और उनके अलग अलग शेड्स हैं। दोनों के एज को मैच करना पड़ेगा। और जैसे उसकी मदर का कैरेक्टर वो शायद 15-16 साल की उम्र से लेकर 45 साल की एज तक का उसका उतने लंबे वाले में है, तो वो देख कर एक्चुअली में सोचना पड़ता है। शीना बोरा में कंक्लूजन किस तरह का है एक राइटर के तौर पे? देखिए, शीना बोरा वाले में कंक्लूजन ये था कि सारी जो चीज़ें हैं अदालत के सामने है, चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है, मुकदमा ट्रायल स्टेज पर है। तो इसमें जो कहा गया है, जो प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि शीना बोरा की हत्या उसकी माँ इंद्राणी मुखर्जी के जो दूसरे पति संजीव खन्ना और ड्राइवर, इन 3 लोगों ने मिलकर की थी, और साथ में पीटर मुखर्जी जो उसके पिता है, मीडिया मुगल रह चुके, उसको भी आरोपी बनाया गया था। तो ये बेसिकली इस पर ही पूरा का पूरा केस है, वो अभी चल रहा है, और आगे जाके मेरे ख्याल से 6 महीने से साल भर के अंदर इसके ऊपर फैसला भी आ जाएगा। बट ये प्रोसिक्यूशन का पक्ष वही है। हाँ, इसमें अलग बात है कि इसमें अलग अलग तौर पे थ्योरी निकल कर आती है, और भाई के बहुत अप्स एंड डाउन है, बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेशन बहुत है रिश्तों का, कि कौन किसका किस नंबर का पति है, किसकी किस नंबर की औलाद किससे है, औलाद के आपस में जो संबंध है वो, उसमें ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो जाता है कि भाई एक्चुअल में क्या रिश्ता है, टेक्निकली क्या रिश्ता है, ब्लड रिलेशन से क्या रिश्ता है, और उसको ही पूरा एक सुलझाते हुए पूरी जो किताब लिखी हुई है कि जो रिश्तों का जो मकड़ जाल है ना, उसको सुलझाने की कोशिश है, वो उसकी सबसे बड़ी चैलेंज थी। उसके बाद जो मर्डर का देखें तो वो एक तरह से अपने आप में एक दूसरा पहलू है इसका। मैं समझ सकता हूँ कि शीना बोरा वाली मामले में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करना पड़ेगा। आपने किन किन लोगों से मुलाकात की है, क्योंकि किताब लिख रहे थे आप? जी देखिए, बहुत दो चीज़ें थी, मैं उस पर ही जनरली लिखता हूँ जिस पर मैंने फिजिकली पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया है या कवरेज किया हुआ था। तो शीना बोरा के मामले को मैंने जब उजागर हुआ था 2015 में, जब सामने आया तो खुद मैंने कवर किया था, जब मैं जी न्यूज़ का रेसिडेंट एडिटर हुआ करता था। उसके अलावा तकरीबन 16,000 पेज के मैंने डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, जिसमें चार्जशीट हैं, गवाहों के बयान है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, और अलग अलग के टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, मीडिया के रिपोर्ट्स हैं, तो और अलग अलग किताबों के भी रेफरेंस है। तो लगभग 16,000 पेज पढ़ने के बाद
एक किताब लिखी गई है, वो शीना बोरा पर किताब लिखी थी कि एक थी शीना बोरा, हिंदी में है और अंग्रेजी में उसका नाम है शीना बोरा मदर ऑफ ऑल मर्डर्स। राइटर्स अपनी कहानी का विज़न क्लियर जानते हैं, कभी डायरेक्शन में उतरेंगे सर आप? नहीं, मुझे लगता है मेरे पास दरअसल में इतनी सारी कहानियाँ, 27-28 साल का जब आपका पत्रकारिता का और इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता का अनुभव होता है तो स्टोरीज़ इतनी सारी हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं उस पर किताबें भी लिखते रहूं तो साल में अगर 2 किताबें भी लाऊं तो अगले 4-5 साल तक मेरी किताबें हैं वही ख़त्म नहीं होगी। ये बहुत अच्छा दौर है, मैं कहूँगा OTT के मामले में गोल्डन इरा है, खासकर पत्रकारों का। जो रियल लाइफ की स्टोरीज़ है वो सामने आ रही हैं, जिन पत्रकारों ने इस पर मेहनत की थी, ढूंढा था, अब उसको एक तरह से जस्टिस मिल रहा है, एक अच्छा खासा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल जो मेरा प्लान है किताबें लिखने का ही है, उसके बाद 3-4 साल के बाद सोचा जाएगा कि आगे क्या करना है। शीना बोरा की कहानी हंसल ने ले ली है ना आपसे? नहीं, शीना बोरा के पर हंसल नहीं बना रहे हैं, एक दूसरा प्रोडक्शन हाउस है वो शीना बोरा पे बना रहा है और क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म जो किताब है उस पर एक दूसरा प्रोडक्शन हाउस है, वो अलग अलग प्रोडक्शन हाउस है। पर स्कैम के साथ बहुत जुड़ता है शीना बोरा। हाँ, देखिए क्राइम है और रिश्तों की उलझन है और पूरे घुमावदार रास्ते से पूरी की पूरी कहानी होती है। स्कैम के साथ अगर मतलब नाम अगर अलग होता है तो? नहीं, नाम अलग ही होगा, साथ ही बात अलग है कि दोनों के रिलीज़ में अगर 1 साल के ऊपर का फ़र्क है तो एक काफ़ी अच्छा चीज़ होता है। देखिए स्कैम का मतलब ये होता है, आप समझिए कि एक्सचेकर है, जो आम नागरिक है, टैक्स पेयर है, उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है एक आदमी द्वारा और उसके बनाए गए गलत सिस्टम द्वारा, वो स्कैम होता है। हत्याकांड एक अलग होता है जिसके अंदर एक पर्सनल मोटिव्स होते हैं, जिसमें किस वजह से मारा गया, क्यों मारा गया, तो ये दो अपने आप में 2 अलग अलग एक्चुअली डायमेंशन में चीज़ें चलती हैं। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन और ढेर सारी शुभकामनाएं। जाते आते आपके अपने दिल की बात सीधा दर्ज। देखिए बहुत एक्चुअली मैंने देखा, मुझे काफ़ी वक्त से इंतज़ार था क्योंकि लग रहा था कि इतना जो मैंने मेहनत की थी, इतने रिस्क लिए थे, धमकी सही थी, इतने प्रेशर में काम किया था, जब उसको एक्सपोज किया था कहीं ना कहीं तक एक अलग लार्जर ऑडियंस के साथ है। 2003 और 2023 के बीच में एक पूरी जनरेशन चेंज हो गई है, तो उसको अब जो वेब सीरीज़ पर आया तो पूरी जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, मॉडर्न हिस्ट्री के तौर पर पता चला कि ये स्कैम तेलगी का क्या था, कैसे एक आम जनता को चूना लगाया गया और पूरा का पूरा एक स्कैम किया गया। तो एक अपने लिए बहुत राहत की और एक सुकून की बात भी है व्यक्तिगत तौर पे।